हेलो दोस्तों, आपको मैं हिंदी साहित्य की जो पंक्ति मैंने पहले बताई थी वो आपने वीडियो देख लिया होगा। और अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं आपको जो भी इसमें मैंने मोस्ट लगा रखा है वो आप मोस्ट कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांस हैं इनके। तो हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। अपन इतना ही पढ़ेंगे जितना अपन को मोस्ट लग रहा है। इसमें 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है ये, जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र है। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन चरित्र है। और 252 की वैष्णव की वार्ता ये भी गोकुलनाथ की, लेकिन इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन चरित्र है। भक्तमाल नाभादास की है। भक्तमाल के बारे में देखो आप, भक्तमाल द्वारा रचित यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास व महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। इसमें लगभग 200 भक्त कवियों का वर्णन है। इसमें मैंने देख लो आप, जो मोस्ट है रामानुज है, श्री विष्णु स्वामी है, माधवाचार्य है, गोस्वामी तुलसीदास है, सूरदास है, अंगदेव है, शंकराचार्य, मीरा, देदास, कबीर, पीपा धन्ना आदि का जीवन चरित्र है। तो इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया भक्तमाल नाभादास का। ये भी नेट के एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इनको भी महत्वपूर्ण करिएगा। ऐसे ही हम भक्तों के नाभादास भक्तमाल में देखते हैं, भक्तों के जीवन के अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर जनता के हृदय में उनके जीवन दर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न करना ही रचनाकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का शुरुआत भक्तमाल से ही माना जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहाँ से माना गया है, तो अपन भक्तमाल से माना गया है। इसी प्रकार कविमाला हरि राय की है। कविमाला रचना ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं सत्य में, तो हरि राय की है। इतना ही अपन इसमें पढ़ेंगे। व्रत संग्रह का सर्वप्रथम उदाहरण कविमाला है। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्रत संग्रह का सर्वप्रथम उदाहरण किसमें मिलता है, तो अपन कविमाला करेंगे। इसमें 1500 संवत से 1700 संवत तक के 75 कवियों का संग्रह है। कालिदास हजारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। इसमें 212 कवियों के 1000 छंद संकलित है। इसी तरह अपन एक वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव की है। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है। सुंदरी तिलक है, हरिश्चंद्र की है। विद्वान मौत तरंगिणी के भी महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहिब मोस्ट है। ये कालिदास हजारा की रचना है। आदि ग्रंथ ये मोस्ट है, जो कई एग्जाम में, चाहे इतिहास में भी, जैसे राजस्थान जीके के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आदि ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव का 1604 ईस्वी में संपादन किया गया था आदि ग्रंथ का। इसे मध्यकालीन संत और भक्तों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास किया गया है। अब आपसे पूछ सकता है कि किस ग्रंथ मध्यकालीन संतों और भक्तों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास है, तो आप आदि ग्रंथ करोगे। कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत यही ग्रंथ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी का स्रोत कौन सा ग्रंथ है, तो आदि ग्रंथ करोगे आप इसमें। ठीक है। और आप ये जो मैंने करवाए हैं इसके आप नोट्स बना सकते हो। ये फर्स्ट ग्रेड में आपके एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप पुराने पेपर देख लो, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और आगे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।